नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजब प्रदेश, गजब प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह विभाग होने के बावजूद भी पुलिस विभाग में खौफ और डर नहीं है। वो बेधड़क जुआ सट्टा का कारोबार में संलिप्त है। यह हम नहीं कह रहे हैं। राजधानी भोपाल के थाना इशबाग थाना पर शाइन नाम की महिला ने आरोप लगाया है कि पहले हमें सट्टे के कारोबार में पुलिस के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात जब हमने कहा हमारे पास रुपए नहीं हैं, तो उन्होंने उधारी में हमें 50,000 स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके दिलवाई। इसके बाद पूरे थाने को एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। कई वर्षों तक इस कार्य के अंदर हम लिप्त रहे। जब थाना इस बैंक के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अधिक राशि की मांग की गई, तब हमने इस कार्य को बंद करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मेरे पति फरहान को झूठे प्रकरण NDPS एक्ट में फंसाकर हवालात में पहुंचा दिया, जिसकी शिकायत मैंने राजधानी भोपाल के कई वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस महकमे दी गई, लेकिन आज दिनांक रुका है, भाई नहीं हो सकी। आपको एक और जानकारी साझा कर दे कि यह महिला गर्भवती है, जो अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हुई राजधानी में भटक रही है। यह मामला तो राजधानी का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं घटित पुलिस करती होगी और किस प्रकार से निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन पर जुल्म करने का कार्य कर रही है। थाना ऐशबाग में हमारे मियाँ से 3 साल से जुआ करवाया जा रहा था और सट्टा करवाया जा रहा था। अजय और लोकन ने हमें 30,000 रुपये भी दिए थे। उसके बाद हमारे को जब घाटा लगने लग गया तो फरहान ने किया हम बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने बंद करने का मना कर दिया कि बंद मत करो। फिर उसके बाद 25,000 रुपये हमें दिए गए अजय ने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके काम जैसे ही वो हुआ तो इन्होंने 25,000 रुपये वापस करे उनके, और जो 30,000 रुपये लिए थे वो भी वापसी करे। लेकिन धीरे धीरे करके लोग कहने लगे पैसे बढ़ा दो हमारे हैं। अब उन्होंने पैसे बढ़ाते गए 8,000 रुपये अजय लोग इनके देने लग गए और 10,000 रुपये TI साहब के देने के बाद वो ये कहने लगे कि TI साहब 15,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, कि लगे कि तुम थोड़े बहुत करके 15,000 रुपये बढ़ा दो। तो फरहान ने मना कर दिया था कि लगे कि पैसे मैं बढ़ा नहीं पाऊँगा, मेरी औरत का भी डिलीवरी का आएगा, तो मैं पैसे नहीं बढ़ा पाऊँगा, होना तो मैं काम बंद कर दूँगा। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता TI साहब ने गुस्से में आकर पैसे नहीं लिए। फिर दूसरे हफ्ते में आकर जब उन्होंने बताया कि लगे कि एक काम करो, दूसरे पुलिस वाले का भी हमारे पास फोन आया कि लगे कि फरहान को यहाँ से हटा दो, कि NDPS नहीं तो लगा देंगे उसके ऊपर। और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं करा, ना गौर करा है कि सही में हम NDPS लगा देंगे इनके ऊपर। लेकिन उसी हफ्ते में इनको उठा के लेके चलेगा और उनके ऊपर NDPS का केस लगा दिया। और TI साहब के पास भी पूरे सबूत हैंगे जबकि, और TI साहब ने भी वहाँ पर रूम में बैठकर डिलीट मारी, वीडियो भी डिलीट मारी। जो TI साहब से बात होती थी हमारी और पैसों की लेन देन की भी बात होती थी, वो मोबाइल उन्होंने जब्ती में ले लिए। मोबाइल जब्ती में लेने के बाद उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो डिलीट मार के उनके पास ही मोबाइल रखा हुआ अभी तक, और उसकी जब्ती भी नहीं बनाई गई है कि जब्ती बनाई है या कुछ बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं करा उन्होंने अभी तक। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रियंका शुक्ला जो मैडम हैंगी, उनसे कार्रवाई दूसरे के थ्रू करवाई जाए। प्रियंका शुक्ला मैडम के पास भी हम 2-3 चक्कर होकर आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमसे मिलना ही नहीं चाह रही हैंगी वो। हमने बात भी करी उनसे, लेकिन दूसरी मैडम से वो बात करवा देती हैंगी और ये कह रही हैंगी कि अजय और लोकेन की तो कोई कॉल डिटेल निकली नहीं। तो अजय लोकेन की कॉल डिटेल कैसे नहीं निकलेगी? हमारे पास पूरी उनकी रिकॉर्डिंग हैंगी, वॉइस हैंगी, सब कुछ हैगा। तो हमारी ऐसे अतफर से तो बात होती नहीं होगी भाई। लेकिन हमने ये कहा है उनसे कि आप एक चक्कर कॉल डिटेल फिर से चेक करवाइए, निकलेगी 3-3 मोबाइलों में और एक मोबाइल में भी नहीं है। अजय की वो अली के मोबाइल में हैगी, हमारे मोबाइल में हैगी, फरहान के मोबाइल में हैगी। हम तीनों से बात होती थी उनकी, तीनों जनों ने कराएगा। और इसी उसमें आके उन्होंने कहा कि हम अली के ऊपर भी NDPS लगा देंगे। तो अली ने खा लिया था जहर उस टाइम पे, और अली को भी उन्होंने डॉक्टर साहब से बात करके और हॉस्पिटल से सुबह 8 बजे हमें निकलवा दिया गया। वहाँ से कोई इलाज अली का वहाँ पर नहीं हो पाया, तो हमने दूसरी जगह अली का इलाज करवाया था। ये पैसे जब हमारे पास नहीं थे तो हमने मना कर दिया। फरहान ने ये जुआ करवाने के लिए पैसे फरहान के पास नहीं थे, जो चाली वालों को इन सबको बांटते हैं ये वहाँ पर, और आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो फरहान ने मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, कि लगे कि मेरे को ये काम नहीं हो पा रहेगा। तो उन्होंने ये लिखा पढ़ी करवाई थी कि लगे कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, कि लगे कि एक काम करो 50,000 मैंने 2-3 चक्कर पैसे दे दिएंगे, अब मैं नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कि फरहान ने कहा था ठीक है मैं काम बंद कर देता हूँ। तो उन्होंने काम बंद करने को मना करा। फिर 50,000 रुपये की लिखा पढ़ी करवाई लोकेन ने, कि लगे कि तुम लिखा पढ़ी से तुम पैसे इनसे ले लो, मैं बाद में कर लेना, तुम जैसा भी होगा अपन देख लेंगे। ये लोकेन कौन है? लोकेन वहीं पर ही हैंगे, पुलिस वाले हैं वो भी। पैसे किस तरीके से दिए जाते थे आपको? किस तरीके से, किसके द्वारा दिए? कौन लेता था पैसे आके आपसे?
अजय आता टीआई आता था, चाबी वाले आते नहीं, थे, अजय अजय आके लेके जाता था और कभी लोग अजय ना कौन आके। अजय भी पुलिस वाले हैंगे, वहीं के हैंगे, लेकिन इन्हें भी 12-12, 13-13 साल हो गए हैंगे, वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैंगे। ये भी वहाँ पर ही रहते हैंगे। ये 4-5 पुलिसकर्मियों को अभी तक निलंबित कर दिया गया है पूरे मामले में। आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई करें? हम ये चाहते हैंगे कि जो कसूरवार हैं उनको निकाला जाए और जो बेगुनाह है उनको तो निकाल दिया गया है। जो कसूरवार थे अभी तक अभी सिर्फ दिखावा करने के लिए रखा है। आपका ये कहना है? हाँ, वो अभी भी थाने में ही मौजूद रहेंगे। जो अजय लोग इन पैसे देने वाले हैं, करवाने वाले हैं, ये हमसे ही नहीं है। अभी भी जुआ चल रहा है वहाँ पर, जगह जगह चल रहा है, पटलियों पे चल रहा है, पीछे चल रहा है। हमने इसकी शिकायत अभी भी टीआई साहब से भी की थी। 3 बार फोन भी लगाकर हमने टीआई साहब से भी कहा था कि टीआई साहब अभी भी मैंने क्या जुआ चल रहा है वहाँ पर, जगह हमने बताई भी, सब चीज़ की सूचना भी दी, लेकिन टीआई साहब ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि अजय अभी भी वहाँ से पैसे लेकर आ रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने कहा था जांच चल रही हैगी, के लगे कि जांच के द्वारा के लगे कि हम काम करेंगे, लेकिन कोई जांच नहीं चल रही है। अभी अजय लोकेन तो अभी भी वहीं पर ही हैंगे। जो मेन इंसान हैंगे अजय लोकेन, पवन रघुवंशी है, ये लोग अभी भी उसी थाने में ही हैंगे। और करवाने वाले मेन इंसान तो अजय लोकेन हैंगे और टीआई साहब हैंगे, जो सपोर्ट पूरी करवाते हैंगे, उसके बाद ये झूठा इल्जाम लगाते हैंगे। मतलब जो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि इन लोगों के ऊपर दूसरों को सस्पेंड करा जाएगा, इसी तरह इन लोगों को भी करा जाए। देखो, जैसे कि आज हम थे, ये लोग कल दूसरे होंगे, उनके ऊपर भी झूठी कार्रवाई होगी। और एक हम ही को पैसे नहीं दिए इन्होंने, और भी लोगों को पैसे दिए गएंगे इन्होंने, और लोगों को भी पैसे देकर काम करवा रहेंगे ये लोग। जैसे कि वहाँ पर पटलियों पे भी जुआ चल रहा है, अभी भी जुआ चल रहा है। आज अभी भी जाकर देखोगे तो पटली पर ही जुआ चलता हुआ मिलेगा। पटली के उस पार भी जाएंगे तो अपन जुआ चलता हुआ मिलेगा। ये लोग को मैंने 3-4 बार सूचना भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसी मारे नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग पैसा ले रहेंगे बराबर। अजय लोकेन को और ये क्या कहते हैं, पवन रघुवंशी हैंगे, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए वहाँ से। लगभग पुलिस को आप कितना पैसा पाए? हफ्ते का जाता था हमारा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए। टीआई साहब का मिला के, सबका मिला के 1-1.5 लाख रुपए अजय ही लेके जाता था। 16,000 रुपए तो वो दोनों के लेके जाता था, और 10,000 रुपए वो टीआई साहब के लेके जाते थे। ये 10,000 15,000 रुपए की बढ़ाने की मांग पर करी है उन्होंने झूठी कार्रवाई इनके ऊपर। हम कह रहे हैं इस चीज़ की जांच करी जाए, इस चीज़ की जांच हो जाएगी, सब सामने आ जाएगा कि इनके ऊपर झूठी कार्रवाई हुई है। थाने का नाम थाना ऐशबाग हैगा, और जितेंद्र गढ़वाल हैंगे वहाँ के टीआई साहब। अजय है, लोकेन है, पवन रघुवंशी है वहाँ पर, जो ये काम करवा रहेंगे। और वहाँ पर ये अभी उस थाने में भी रहकर आएंगे। यहाँ पर जो भी बच्चे पूरे काम चल रहा है, ये तीनों के वजह से चल रहेंगे। इन तीनों को यूं ही नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों फुल सपोर्ट लगा, क्योंकि हमसे बड़े अधिकारियों का के पैसे लिए जाते थे। यहाँ तक कि थाना सजवाने से लेके तो रिचार्ज तक के पैसे हमसे लिए जाते थे। रिचार्ज भी हमारे से ही करवाया जाता था कि फलान रिचार्ज करवा दो फ़ोन में, या थाने का कोई भी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है, ये सब कहकर हमसे पैसे लेके जाते थे लोग। थाना सजवाने के भी लेके जाते थे। अभी जो पुलिसकर्मियों पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनसे आपको कोई खतरा है? हमें ये खतरा है हमें अभी, क्योंकि अभी फरहान के ऊपर लगा दिया गया है ये केस। अभी हमें 2-3 दिन होगा हमें जब से खबरें आ रही हैंगी कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एनडीपीएस का केस लगेगा। ये और मैं कहाँ चले जाऊँ? मैं तो ऐसी हालत में, मैं तो प्रेग्नेंट हूँगी, मैं किधर चले जाऊँ? मैं एक तो मेरे आदमी के ऊपर झूठा केस लगाया इन्होंने। मैंने बहुत बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ। मैंने वहाँ के थाने की रिकॉर्डिंगें भी हैंगी, जो मैं थाने में गई थी। 25 आमसेट का टीआई साहब कह रहे थे 25 आमसेट लगा रहेंगे, आप घर चले जाओ, 25 आमसेट ही लग रही हैगी। झूठ बोलकर उन्होंने ये वो लगाई हैगी इनके ऊपर एनडीपीएस। जी, जहर खाया था आपने, क्या जी। मामला क्या था बताइए? मामला ये था, मैं फरहान भाई के साथ रहता हूँ और मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। और ये हुआ है मेरे साथ क्योंकि फरहान भाई के साथ रहते रहते मेरे को 1 साल हो गया। तो उनने ये बोला तू यहाँ से चला जा। तो मैं पहले तो ये बोला तुम्हारे ऊपर भी एनडीपीएस लगा देंगे। तो एनडीपीएस के कार्रवाई से मैंने उनके ऊपर से जहर खाया था अपने ऊपर। किसने कहा आपसे कि आपका एनडीपीएस की कार्रवाई? अजय लोकेन देंगे और पुलिस वाले देंगे। आप पे ही क्यों एनडीपीएस की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हम फरहान के साथ रहते थे, फरहान के साथ, क्योंकि वो ये क्योंकि कहते थे पैसे फरहान तो के यही साथ बांटते पैसे थे हम वहाँ पे। बांटते तो उनको ज्यादातर। हमने कुछ मौजूदा कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी जो आपके द्वारा कई व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजी गई थी। क्या उन रिकॉर्डिंगों के बाद ये पूरी घटना हुई थी? हाँ जी जी। तो क्या अधिकारी तुम पर लगातार प्रेशर बना रहे थे क्या? जी
हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, केल लगे थे। और नरेंद्र भी है एक पुलिस वाला, तो उनने आके हमसे ये बोला था बकरे की अम्मा कब तक खीर बनाएगी, तो हमने उसके चक्कर में गुस्से में जहर खा लिया था। अजय लोकन मेरे को पीड़ित कर रहा है। जी, मुझे इसलिए डर है क्योंकि अजय लोकन मुझे यहाँ से नहीं जाएंगे तो मुझे कभी भी कोई से भी केस में उलझा देंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसे उसमें हो भी नहीं। तो पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए। मध्य प्रदेश छात्र संघ आज दोपहर 3 बजे रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जबलपुर में विरोध प्रदर्शन करेगा। संगठन ने इलाहाबादिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कृत्यों की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एमपीएसयू ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया ने सुनियोजित तरीके से स्टंटबाजी कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। संगठन का कहना है कि उनकी गतिविधियां न केवल भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि युवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। गतिविधियों को चेक कराया जाए और मैं मांग करता हूँ कि जहाँ इस भारत देश के एक बच्चे का पढ़ने का सपना होता है, IIT बॉम्बे जैसी बड़ी शैक्षणिक संस्थाओं में इस रणवीर इलाहाबादिया जैसे जिहादियों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है और उसने वहाँ भी अश्लीलता करी, तो ऐसे व्यक्तियों को बार मतलब आपको हाथ से पीछे कर लेना आईडी, पीछे हम पीछे बहुत के बाद। अरे भाई कब रख देगी जी भैया। देश भर में अश्लीलता फैलाने वाला चैनल इंडियाज़ गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया नाम का एक जाहिल जिहादी है, जिसने माता पिता को लेकर एक बहुत ही अश्लील चीज़ बोली है। उसको लेकर संपूर्ण देश के युवाओं में, छात्रों में, बच्चों में आक्रोश है, जिसको लेकर आज एमपीएसयू के बैनर तले हमने मालवीय चौक पर उसका बैनर जलाया है और लाडगंज थाने में एफआईआर दी है और मांग करते हैं उसके ऊपर सिर्फ एफआईआर की कार्रवाई नहीं, वो बहुत कम है। ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश के लिए खतरा है ऐसे लोगों से, इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पुरस्कृत करा था, इनको दिया गया पुरस्कार वापस लेना चाहिए और देश की IIT बॉम्बे जैसी शैक्षणिक संस्थाओं में इनको इन्वाइट करके बुलाया जाता रहा है, वहाँ जिसने बोला उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सोशल मीडिया पे जिन भी चैनल्स पे, जिन भी इंस्टाग्राम के पेजेस पे इसकी वीडियो डाली जा रही है, उन सब डालने वाले एडमिन्स के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MPSU। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में अश्लीलता परोसना MPSU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में अश्लीलता परोसना बंद करो, भारत में अश्लीलता परोसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। MPSU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। MPSU जिंदाबाद। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इलाहाबादिया भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। इस भारत को भरोसा करना लगातार और अश्लीलता और बेइज्जती की तकरार हो गई कि रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा हिंदुस्तान की माता शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आज उस वीडियो को चलाया जा रहा है, आज उस वीडियो को छोटे छोटे जानना चाहता हूँ कि क्या वो पुलिस वाला अपने बच्चों के साथ बैठ के वो वीडियो को देख सकता है क्या? कोई विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री उस वीडियो को अपने बच्चों के साथ देख सकता है क्या? देश में खतरा है, उसके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?